दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। भारत के समस्त राष्ट्रवादी नागरिकों को मेरा प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन। और जो लोग देशद्रोह और राष्ट्र के विपरीत काम करते हैं, उनसे मेरा सशक्त विरोध स्वीकार हो। दोस्तों, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों को मैं अपने जीवन का आदर्श मान बैठा हूँ, या पता नहीं क्यों किसी ने मुझे न शिक्षा दी, न दीक्षा दी, न कोई ज्ञान दिया, न कोई मुझे किसी भी प्रकार के अध्यापन या अभ्यास में रखा, परंतु यह राष्ट्रभाव पता नहीं क्यों सदैव मेरे जीवन में विद्यमान रहता है, विद्यमान रहा है। अगर इस राष्ट्र के हित में संपूर्ण परिवार सहित एक दिन में बलि चढ़ने की बात आए तो मैं सहज तैयार हूं। मैं रहूं न रहूं, ये देश रहना चाहिए। दोस्तों, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो। आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, आप समस्त भूलोक पर स्थापित समस्त मानवों से निवेदन है कि इस धरती की सबसे पुण्य और पुरातन जो संस्कृति है वो हिंदू धर्म है, वह सनातन धर्म है। उसको अपनाने में ही पूरे विश्व का कल्याण है। इसके बगैर कोई भी राष्ट्र स्थायी नहीं रह सकता। किसी न किसी कारण से उन सभी राष्ट्रों का, उन सभी नागरिकों का, उन सभी जनों का नाश निश्चित है जो सनातन की शरण में नहीं आएंगे। दोस्तों, आदिकाल से हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से मैं चर्चा करता हूं, हमारी अनादि संस्कृति को इस कांग्रेस ने तोड़ने का प्रयास किया है। एक तथाकथित कहां से पिता आ गया, वो सबका पिता बन गया। अरे, एक भी वोट नेहरू के पक्ष में नहीं था उस कांग्रेस कमेटी में प्रधानमंत्री बनने के लिए। और उस बापू ने, काहे का बापू यार, काहे का पिता, किसका पिता? हमें तो लगता है उसकी औलादों का भी पता नहीं है। उसके कहने पर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। और इस नेहरू ने इतने षड्यंत्र किए, इतने कुठाराघात किए, जिसके बाप दादा मुसलमान, वो कहां से पंडित बन गया? जिसने अपने आप को यहां पर आकर के कश्मीर में जो बसा और वहां पंडितों का भारी सम्मान देखा तो पंडित बन गया। जैसे आजकल अन्य जातियां अपने आप को ब्राह्मण ठाकुर परिवर्तित कर रही हैं। मैं इस छोटी बात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आज मैं भारत की जुडिशरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता हूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। मैं प्रश्न करता हूं कि वो कौन लोग हैं जो खुद अपने आप को चुन लेते हैं, अपना वेतन और अपनी सुविधाएं निश्चित करते हैं। उनके ऊपर राष्ट्र का नियंत्रण क्यों नहीं? उनके ऊपर राष्ट्र के द्वारा चुनी हुई सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं? ये पूरी पार्लियामेंट जो फैसला करती है वह उनके ऊपर लागू क्यों नहीं? वो पार्लियामेंट के फैसलों को विचार करने के लिए और उनको पलटने के लिए आ जाते हैं सामने। वो हैं कौन? उन दो कौड़ी के लोगों को, गिरी हुई मानसिकता के लोगों को, उन पाश्चात्य सभ्यता वाले लोगों को। अरे, 2 अक्षर तुम अंग्रेजी पढ़ गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए क्या? इस ज्ञान की कहीं परिभाषा नहीं है कि अंग्रेजी आंग्ल भाषा भी जानने की आवश्यकता है। मैं भी जानता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन हमारी मां भारत मां है, हमारी संस्कृति सत्य सनातन है, जो चिरकाल से, आदिकाल से चलता आ रहा है। और मैं भारत के लोगों से निवेदन करता रहूँगा इस सनातन धर्म के लिए। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, और यहाँ अगर आधुनिक भारत में आ जाएं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, मंगल पांडे जैसे लोगों ने, और चंद्रशेखर, भगत सिंह, बिस्मिल और जाने कितने लोगों के राजगुरु आदि के नाम हैं, शायद आप लोग मुझसे अच्छा जानते हैं। आज इतिहास से उनका नाम हटा दिया गया।
उनके पाठ नहीं पढ़ाए जाते? अंग्रेजों का गुणगान किया जाता है। अंग्रेजों के गुणगान में यहाँ का राष्ट्रगान चलता है। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रतिष्ठा में गाया हुआ गीत है कि जनगण मन अधिनायक जय हे। जनगण मन अधिनायक कहा गया उस लॉर्ड माउंटबेटन को। भगवान राम की संस्कृति और भगवान राम के दरबार को जनगण मन अधिनायक नहीं कहा गया। हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हमारे भगवान शिवलिंग के जो 12 स्थान हैं स्थापित, उनमें किसी को जनगण मन अधिनायक नहीं संबोधित किया गया। हमारी आदिशक्ति जगदम्बा के जो पुण्य तीर्थ स्थान हैं, उनको कहीं पर जनगण मन अधिनायक के संबोधित नहीं किया गया। और एक भी वोट नहीं पाने वाले मुसलमान की औलाद को इस हिंदुस्तान के अंदर नेहरू को अपने आप को तथाकथित पंडित कहने वाला, तू कौन होता है इस इतने पवित्र शब्द को प्रयोग करने वाला? नीच, पतित, चरित्रहीन और राष्ट्रद्रोही एक नंबर का। तेरे और तेरे वंशजों ने इस देश को बेचा है। अनेकों कलंक हैं तेरे चेहरे पर, गिनाऊं तो छोटे पड़ जाएंगे। एक छोटी सी बात सिर्फ ये कह देता हूं कि तेरे महत्वाकांक्षा की वजह से कि तू प्रधानमंत्री बने, इसलिए इस देश का विभाजन हुआ और आबादी के अनुपात से ज्यादा जमीन उनको दी गई। यह उस पिता का कर्तव्य है जिसको आज आप नोटों पर छपा हुआ देखते हैं। दोस्तों, चश्मा पहने हुए एक बुढ़ा दिखता होगा आपको, लाठी लिए हुए, गंजी खोपड़ी वाला। उसने इस देश के साथ बहुत भारी कुठाराघात किया है और इस नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, देश का विभाजन हुआ। जितना उनका हक बनता था उससे अधिक उनको राजस्व दिया गया, उस समय पैसा दिया गया। और उसके बाद जब 4 भाई वहां गए तो उनके जो संपत्ति थी, जब वहां जमीन दे दी गई तो उन 4 भाइयों की संपत्ति में से जो एक रह गया, वो चारों का हकदार कैसे हुआ भाई? उसकी संपत्ति छीनी जानी चाहिए ना। आज भी इस नेहरू नाम के गद्दार ने, देशद्रोही ने यहाँ का वक्फ बोर्ड की स्थापना की और वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियाँ दी कि यह जिस जमीन को चाहे उसको अपनी कह दे और उसका फैसला किसी भी न्यायालय में नहीं होगा, वक्फ बोर्ड में होगा और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही होंगे। ये इस देश में हिंदुओं के साथ भारी षड्यंत्र हुआ है और लोग उसको चाचा नेहरू करते रहे, जिसने इस देश की, इस गरीब देश के जो अपने पैदा हुआ था यह भारत राष्ट्र 1947 में गुलामी के बाद। यूँ तो भारत अखंड है, अनादिकाल से चलता आ रहा है, परंतु मैं 1947 से आज की बात कर रहा हूं। तू लंदन और पेरिस में अपने कपड़े धुलवाता था, इस राष्ट्र की संपदा का इस प्रकार से दुरुपयोग करता था। उसी कुर्सी पर पंडित लाल बहादुर शास्त्री भी आए। उन्होंने तो अपने कपड़े कहीं नहीं धुलवाए। उन्होंने रूस यात्रा के लिए अगर कॉलर फटा हुआ था तो दूसरे कुर्ते को काट करके दर्जी से बोला कि इसके कॉलर बदल दीजिए। अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। PL-84 जो गेहूं आता था, रबड़ की तरीके से 1 मीटर की रोटी बेली जाए तो अंत में 6 इंच की रह जाती थी। शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान का और देश से आह्वान किया कि अगर हम एक दिन व्रत कर लें तो हमारे देश को अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। उसकी इन लोगों ने हत्या करा दी रहस्यमय तरीके से। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, शास्त्री जी का शरीर नीला देखा गया। इतिहास गवाह है। और अनेकों कुकर्म इन लोगों ने किए। हमारे संविधान के साथ प्रिएम्बल में छेड़छाड़ किया इन लोगों ने। हमारे संविधान में जो भगवान राम का दरबार, राम, लक्ष्मण, माता जानकी, हनुमान जी सहित जो चित्र था वो इन लोगों ने हटाया। महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस जी का भी, महारानी लक्ष्मीबाई का भी, ये सब चित्र हमारे संविधान में थे।
इन सबको हटाया गया। क्यों? आखिर तुम लोग कौन थे? मुगलों की औलाद? चरित्रहीन? तुम लोगों ने पहले नेहरू बने, फिर गांधी बन गए। कहां से हो तुम गांधी की औलाद? चरित्रहीनता के प्रतीक। और एक विदेशी कैबरे डांसर को इस देश के अंदर इतना बड़ा महिमा मंडन करने वाले आज भी इस देश के नागरिक हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को समर्थन करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। खैर, बातें राजनीतिक हो जाएंगी, मैं उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता। जब भगवान शिव के लिंग को काशी में औरंगजेब नाम के एक आक्रांता ने तोड़ा, तो उस समय अहिल्याबाई होलकर जी ने उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। अपना संपूर्ण राष्ट्रीय वैभव, अपने संपूर्ण संपदा को उसकी रक्षा के लिए लगाया। नंदी बाबा का जो यहां पर जिक्र आ गया, वो भी हमारे संविधान में थे और प्रथम पृष्ठ पर थे। आप लोगों को पता होना चाहिए। सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। और ज्ञान बांटने की चीज है, संग्रह करने की चीज नहीं है। यह बांटने से बढ़ता है दोस्तों। इसलिए कह देता हूं कि कोई ना कोई तो सुनेगा। मेरे देश में कोई ना कोई तो राष्ट्रभक्त पैदा होगा, जो अपने लिए ना जी के राष्ट्र के लिए जीने की चाह रखेगा और उसको ज्ञान वापी मस्जिद का नाम दिया गया। अरे ज्ञान का उन अज्ञानियों से क्या संबंध है भाई? वापी उनके यहां होती ही नहीं। वे तो उस जगह के हैं जहां पानी के दर्शन नहीं होते, प्यास से मरते हैं। वो यहां पर आने के लिए लालायित होकर के, माइग्रेट करके अनेकों देशों को पार करते हुए यहां पर आए हैं। जिनके यहां ताड़ खजूर टाइप के पेड़ शायद पैदा होते हैं, सुनता हूं, और कोई हरियाली होती नहीं। तो उस प्रकार के लोग जो पानी के अभाव में छोटा पजामा पहनते थे कि शायद गंदा ना हो जाए, आज वो भारत में आकर के टोपी पहन के चलते हैं। मस्जिद किसी भी कुरान पुस्तक में, जिसको ये लोग आसमानी पुस्तक कहते हैं, आप सोच सकते हैं क्या पुस्तक आसमान से आ सकती है? पुस्तक बरसात है कि पानी इसमें गिरेगी? आसमान से आई आसमानी पुस्तक है। ये कुछ लोगों को पढ़ाया जाता है, ये मदरसों की देन है। और 2 दिन पहले आया हुआ ये धर्म अपने आप को सनातन धर्म पर उंगली उठाने और दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आप लोग सनातनी हैं। आप लोगों को अपने राष्ट्र पर गौरव होना चाहिए, अपने स्वाभिमान पर, अपने पूर्वजों पर, अपने सनातन धर्म पर स्वाभिमान होना चाहिए। आप लोग टिके रहें। आज जिस प्रकार से औरंगजेब ने आकर के इस हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के अनेकों प्रयत्न किए, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई अदम गूढ़ अभिमानी, तब तब भगवान ने जन्म लिया है। और आज गुजरात का बेटा, जो मोदी के नाम से, आप नरेंद्र मोदी के नाम से जान रहे हैं, वह हिंदू संस्कृति को स्थापित करने के लिए आया है। और आप सोच सकते हैं कि गुजरात से आकर के उसने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को अपना चुनाव लड़ने का स्थान क्यों चुना, और उसने नारा क्यों दिया कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। सोचने की बात है। वो ये भी तो कह सकता था काशी के लोगों ने मुझे बुलाया है। नहीं, मां गंगा ने मुझे बुलाया। ईश्वर की तरफ से आकाशवाणी हुई, आकाशवृत्ति हुई, भावनाएं उस प्रकार की उत्पन्न हुई। भगवान विश्वनाथ के शरण में जाकर के इस देश का नेतृत्व संचालन करने के लिए संकल्प लिया, और आज हमारा देश
हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, और धार्मिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामरिक क्षेत्र में भी, और नई नई खोजों को, अन्वेषणों को करते हुए हमारा देश आज दुनिया की 5वें पावदान पर खड़ा हुआ एक समृद्ध और मजबूत देश है। दोस्तों, सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं करता। कुछ लोग अवतारी होते हैं और किसी खास उद्देश्य के लिए वो लोग जाने जाते हैं। इस पृथ्वी पर तमाम प्रकार के लोग, गौतम बुद्ध, चाणक्य, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, अनेकों लोग आए। ऐसे ही लोगों के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम शायद अंकित होगा, अगर इतिहास ईमानदारी से लिखा जाएगा तो। इसमें तोड़ मरोड़ नहीं की जाती होगी तो। दोस्तों, विनाशाय च दुष्कृताम, लाल किले से कह दिया कि दुष्टों को, जिन्होंने देश का लूटा है, उन्हें देश को लौटाना पड़ेगा। ऐलान था 15 अगस्त को कि जिन्होंने राष्ट्र का लूटा है उसे राष्ट्र को लौटाना पड़ेगा। पहले किसी की सोच ऐसी क्यों थी कि राष्ट्र का लूटो और विदेशों में चले जाओ, इटली में धन जमा करो, विदेशों में धन संग्रह करो, पता ही ना चले। स्विट्जरलैंड के बैंकों की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ कंडीशन लगा रखी थी कि विदेश किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी भारत सरकार को। जब मोदी की सरकार आई तो इन्होंने वहाँ लिख करके दिया। उन्होंने कहा कि भाई धन हम ऐसे नहीं बता सकते। बोले आप लिखित हमें दे दीजिए तो हम आगे से जो धन आएगा वो बताएंगे। मोदी ने लिख के दिया कि सब कुछ पारदर्शी रखिए, हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए। परंतु वो बहुत सारा धन इस देश को मुगल आक्रांताओं की भांति ही इन कांग्रेसियों ने लूटा, और आज भी इस देश का दुर्भाग्य है कि वो जिंदा है। लेकिन करपात्री जी के गऊओं के ऊपर गोली चलवाने वाली इंदिरा, जिसको करपात्री जी ने श्राप दिया कि जा तूने गऊओं का वध किया, तेरा वंश नाश हो जाएगा, और बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत राहुल, उपजा पूत कमाल नहीं, उपजा पूत राहुल, और जब तक ये मूर्ख रहेगा तब तक कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रकृति न्याय करती है। इनका लूटा हुआ सारा धन सत्ता को पाने के लोभ में उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा। इस फुस पड़े दीपावली के रॉकेट को दगाने के लिए ये लोग बार बार पलीता और माचिस दिखाते रहेंगे। ये रॉकेट तो कभी न चलने वाला है न कभी उड़ने वाला है, और करपात्री जी का श्राप, इसका वंशनाश तो हो ही रहा है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, 2024 में जो स्थिति हुई इस इलेक्शन में, उसके चुनाव हुए हैं राष्ट्र के पार्लियामेंट के, शायद 2029 में कांग्रेस को लड़ने के लिए 100 कैंडिडेट न मिले। इस भारत के अंदर 100 कैंडिडेट न मिलें, और रहने दीजिए मोदी को, और ऐसे ही अनुयायियों को लाइए जैसे योगी जी हैं, जिनका परिवार न हो, जिनको लोभ न हो, जिनको कोई इस प्रकार की लालसा न हो, उनको सिर्फ राष्ट्रभाव हो, तो ये विलुप्त हो जाएगी। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है, इनका अस्तित्व ही नहीं होंगे कैसे। अनीतिपूर्वक कमाया हुआ धन, अनीतिपूर्वक पाई हुई ख्याति एक न एक दिन नष्ट होकर रहती है, ये शास्त्र कहता है। दोस्तों, आज जुडिशरी के ऊपर भी एक छोटा सा कमेंट मैं करना चाहता हूं। अपने आप ये लोग अपनी तनख्वाह तय कर लेते हैं, अपने आप अपनी नियुक्तियां कर लेते हैं। आखिर इतने स्वतंत्र क्यों? इनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगना चाहिए? इतने निरंकुश क्यों? ये मैं प्रश्न उठाता हूं। आप सोचेंगे, मैं भी सोचता हूं, मेरी आवाज़ बहुत दूर नहीं जाएगी, लेकिन ये आवाज़ YouTube पर जाने वाली है। कहीं न कहीं तो ये आवाज़ जिएगी। अगर राख के अंदर भी चिंगारी दबी हुई होती है तो कभी न कभी वह ज्वाला उत्पन्न करती है। इन्होंने सबरीमाला मंदिर के ऊपर स्त्रियों के जाने की अनुमति दे दी।
इन्होंने कह दिया कि नारी इक्वलिटी, वहां स्त्री किसी भी स्थिति में जाएगी। अपवित्रता की स्थिति में भोजन बनाने के लिए पाकशाला अर्थात रसोई घर में भी जाने के लिए प्रतिबंध होता है। ऐसी स्थितियों में इन तथाकथित न्याय करने वालों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने सबरीमाला के ऊपर इस प्रकार का वो दे दिया, और इनके मुंह पे हमारे देशवासियों ने, हमारे सनातनियों ने तमाचा क्यों नहीं मारा? इनको कुर्सी से घसीट करके पीटा क्यों नहीं? तुम्हारी हिम्मत हो तो मस्जिद में महिलाओं को आदेश करो ना नमाज पढ़ने के लिए। देशद्रोहियों, इस देश को लूटने का तुम लोग काम कर रहे हो, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लंबे चौड़े विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, सनातन हिंदुओं को जागृत होने की जरूरत है। जागो दोस्तों, और यही समय है। और मैं बता दूं कि बिना प्रयास के कोई उपलब्धि नहीं आती है। सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं आके प्रवेश नहीं करता है, उसको आखेट करना होता है, आक्रमण करना होता है, और उसको अपने चंगुल में लेकर के दबोच करके भक्षण करना होता है। इसलिए दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म अवलंबियों, जागृत होइए और अपने अस्तित्व के लिए समर में आइए, रण में आइए, कमर कसिए। इतनी ही बातों के लिए दोस्तों मैं आया था, और फिर एक बात भारत माता के चरणों में नमन करते हुए इस देश के सूरवीरों को, इस देश के सनातनी हिंदू धर्म के रक्षक लोगों को, उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए, भारत माता की जय जयकार करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि सनातन धर्म के स्थापना के लिए, सनातन धर्म के विस्तार के लिए आप लोग भी न्यौछावर होइए, अपना कुछ न कुछ दीजिए। दोस्तों, धर्म मांगता है और धर्म कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। परंतु जो धर्म से विमुख हो जाते हैं, धर्म से हट जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे चक्की के धुरी के किनारे लगा हुआ गेहूं है या कोई भी दाना है, वो नहीं पिस पाता, और जो उससे दूर चला जाता है वो पिस करके बिल्कुल धूल बन जाता है। ऐसे ही जो धर्म की धुरी के नज़दीक रहेगा उसका अस्तित्व रहेगा, और जो धर्म से हट जाएगा उसका समाप्त होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। दोस्तों, आज आपके देश में एक सनातन हिंदू धर्म को स्थापित करने वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। लेकिन विडंबना है, इस देश में आज भी लोग निजी स्वार्थों के लिए, अरे क्या तुम्हारा स्वार्थ है? अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तुम क्या हो? तुम तो सदैव से नीच हो, गिरे हुए हो, ऐसे लोग हो जिन लोगों ने गुलामी की आदत अपने में अपना ली है। तुम दूसरों के दरवाजे पर भीख मांगते थे, गुलामी करते थे। तुमको तो गुलामी में जीने की आदत है। सम्मान से ना तुम जिए हो, ना तुम्हारे पूर्वज जिए हैं, ना तुमको आज जीने की इच्छा है। तुम आज भी उन्हीं को वोट देते हो जो इस देश को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रभाव रखिए। और फिर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता के इस उपदेश को याद रखिए कि धर्म की स्थापना के लिए कोई ना कोई आता है। आज नरेंद्र मोदी नाम का एक देव स्वरूप कोई व्यक्तित्व आपके सामने आया है। आप व्यक्ति ही कहें, मैं भी व्यक्ति कह लेता हूं, लेकिन उसमें देवत्व है अवश्य। इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। आप समस्त राष्ट्र प्रेमियों को नमस्कार, जय हिंद।